नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 8 के पाठ विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव के कुछ छोटे क्वेश्चन हल करेंगे। पहला प्रश्न है, कॉपर बैटरी के रन टर्मिनल से संयोजित किस की ओर आकर्षित होता है? तो बच्चों इसमें ऑप्शन दिए हुए इलेक्ट्रोड, तापीय प्रभाव, धातु क्रम, चुंबकीय प्रभाव। तो इसका उत्तर आएगा इलेक्ट्रोड। क्रोमियम कैसा दिखाई देता है? तो क्रोमियम चमकदार दिखाई देता है। इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर होगा। वह इलेक्ट्रोड जो समान मात्रा में कॉपर विलयन में घुल जाता है किस चीज़ का बना होता है? तो तांबे की प्लेट, ऑप्शन नंबर 2 इसमें सही उत्तर होगा। क्रोमियम किसका प्रतिरोध करता है? तो बच्चों क्रोमियम खरोंचों का प्रतिरोध करता है। यानी अगर क्रोमियम लेपित वस्तु के खरोंच लग जाए तो जल्दी सी खरोंच उस पर नहीं लगती। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर होगा। इलेक्ट्रोडों पर किसके बुलबुले बन सकते हैं? तो ऑप्शन ठोस, द्रव, गैस, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर होगा। विद्युत लेपन कैसा प्रक्रम है? अत्यंत उपयोगी, प्रबल, स्थायी, निश्चित। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर अत्यंत उपयोगी। क्रोमियम का लेपन किन में किया जाता है? तो ऑप्शन है गैस बर्नर पर, साइकिल का हैंडल, पहिए के रिम, उपरोक्त सभी। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी सही उत्तर होगा। यदि इलेक्ट्रोड जल में डूबे हों तथा उनके द्वारा विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित हो जाए तो किसके लिए बुलबुले उत्पन्न होते हैं? तो बच्चों जल जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो गैसों से मिलकर बना है। तो जब जल में से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो जल का जो है अपघटन हो जाता है और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बुलबुले उत्पन्न होते हैं। तो इसमें ऑप्शन 3 है वो सही होगा, क और ख दोनों। किसी चालक विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर कैसी अभिक्रिया होती है? तो ये रासायनिक अभिक्रिया होती है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर होगा। विद्युत द्वारा किसी पदार्थ पर किसी वांछित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, विद्युत लेपन कहते हैं इसे। विद्युत चालन करने वाले अधिकांश द्रव किसके विलयन होते हैं? तो अम्लों के, अक्षारकों के, लवणों के, उपरोक्त सभी। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी जो है सही उत्तर होगा, क्योंकि विद्युत चालन करने वाले अधिकांश जो द्रव होते हैं वो या तो अम्लों के विलयन होते हैं या अक्षारकों के होते हैं या लवणों के। हमें विद्युत साधित्रों का उपयोग कब नहीं करना चाहिए? गीले हाथों से, गीले फर्श पर खड़े होकर, क और ख दोनों, कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, क और ख दोनों। प्राकृतिक रूप से मानव स्वास्थ्य के लिए क्या लाभदायक होते हैं? पोटेशियम, खनिज लवण, जीवाणु, कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 आपका सही उत्तर होगा। नमक का घोल विद्युत का खालिस्तान है तो अच्छा चालक, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। लवणों के मुक्त होने के कारण कौन सा जलहीन चालक है? तो आसुत जल, यानी आसुत जल में लवण नहीं होते इसलिए वो विद्युत का हीन चालक होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर है। नींबू का रस है हीन चालक, सुचालक, अच्छा चालक, अर्धचालक। तो अच्छा चालक है विद्युत का, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। वायु विद्युत की खालिस्तान होती है, हीन चालक, सुचालक, कुचालक, कोई नहीं। तो वायु जो है विद्युत की हीन चालक होती है, ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर। एलईडी जोड़ते समय एक तार दूसरे तार की अपेक्षा कैसा होता है? तो दोनों तारों की लंबाई बच्चों एक जैसी नहीं होती, तो एक तार दूसरे तार की अपेक्षा लंबा होता है, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। एलईडी के साथ कितनी तारें जुड़ी होती हैं? तो एलईडी के साथ बच्चों 2 तारें जुड़ी होती हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर होगा। एलईडी के साथ जो तारें जुड़ी होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें लीड्स कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर। विद्युत धारा के किस प्रभाव के कारण बल्ब का तंतु उच्च ताप तक गर्म होकर दीप्त हो जाता है? तो बच्चों ये विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव होता है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर।
कौन विद्युत धारा के प्रवाहित होने पर भी दीप्त होता है? तो इसमें LCD, LED, DVD, PVC। तो इसके अंदर बच्चों ख जो ऑप्शन आपका सही, LED जो है विद्युत धारा प्रवाहित होने से दीप्तमान यानी जल उठती है। कौन सी धातुएं विद्युत का चालन करती हैं? तांबा, एल्युमिनियम, क और ख दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर 3 क और ख दोनों, यानी तांबा और एल्युमिनियम दोनों ही विद्युत की चालन है। कौन सी धातुएं विद्युत का चालन नहीं करती? रबड़, प्लास्टिक, लकड़ी, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी वस्तुएं जो हैं वो विद्युत का चालन नहीं करती, तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर होगा। वह पदार्थ अपने से होकर विद्युत धारा को प्रवाहित होने देते हैं, वे विद्युत के क्या कहलाते हैं? उन्हें विद्युत के सुचालक कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर। जो पदार्थ अपने से होकर विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित नहीं होने देते क्या कहलाते हैं? तो विद्युत के हीन चालक कहलाते हैं, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर। संक्षारण तथा जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो बच्चों जिंक की परत चढ़ाई जाती है, इसका ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर है। किन को प्रबल बनाने के लिए लोहे का उपयोग किया जाता है? पुलों को, स्वचालित वाहनों को, क और ख दोनों। तो इसमें क और ख दोनों, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर है। लोहे में किसकी प्रवृत्ति होती है? लोहे में संक्षारित होने की, जंग लगने की, क और ख दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो लोहे में संक्षारित और जंग लगने दोनों की प्रवृत्ति होती है, इसलिए इसका उत्तर जो है ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है। लोहे के बने डिब्बों के ऊपर किसका विद्युत लेपन किया जाता है? तो बच्चों टीन का विद्युत लेपन किया जाता है, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर। टीन किससे कम क्रियाशील होता है? लोहा, पीतल, स्टील, तांबा। तो लोहे से कम क्रियाशील होता है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर होगा। क्रोमियम कैसा पदार्थ है? महंगा, सस्ता, सरल, जटिल। तो क्रोमियम बच्चों महंगा पदार्थ है, ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर होगा। आभूषण बनाने काली सस्ती धातुओं पर किसका विद्युत लेपन करते हैं? चांदी, सोना, क और ख दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो सस्ती धातुओं पर चांदी या सोना दोनों का लेपन करके हम जो आभूषण बनाते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 जो है सही उत्तर होगा। तो मुझे आशा है कि आपको ये प्रश्न अच्छी प्रकार से समझ में आ गए हैं। सभी प्रश्नों को अपनी नोटबुक में नोट करें, उन्हें याद करें। धन्यवाद।